चिंगारी को आग बनने में 9 दिनों का वक्त नहीं लगता। 9 दिनों में तो चिंगारी ज्वालामुखी बन जाती है। और यही हुआ है आदिवासियों के साथ, जिनकी आंदोलन की चिंगारी अब ज्वालामुखी बन चुकी है। और उस ज्वालामुखी को शांत करना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो जाए, अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। और अगर इसी तरह से डील डोल का रवैया रहा प्रशासन का, तो फिर ये चिंगारी ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के बाद आग का तूफान भी बन जाएगी। 9 दिनों से लगातार अनिल भील की हत्या पर तमाम सारे वागड़ के लोग लगातार आंदोलन पर हैं। इस आंदोलन को समर्थन दे दिया है भील प्रदेश टैक्सी यूनियन ने भी। और अगर उन्होंने चक्का जाम कर दिया तो बहुत कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन इस सब के बाद भी प्रशासन चेतने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन मुख्य आरोपी प्रकाश पर कार्रवाई बड़ी तरह से करने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन जो फर्जी एंगल लगा रखा है प्रेम प्रसंग का, उस एंगल को हटाने का नाम नहीं ले रहा। और इस सब से तमतमा रहे हैं लगातार आदिवासी। और ये तमतमाहट अब पहुंच रही है चरम सीमा पर। आदिवासियों का कहना है कि भारतीय न्याय संहिता केवल बांसवाड़ा में लागू नहीं होती, पूरे भारत में होती है। तो जिस तरह से उसमें कार्रवाई होनी चाहिए वो पूरे भारत में एक जैसी होनी चाहिए। ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई क्यों हो रही है बांसवाड़ा में? उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि 103 बीएनएस में जिस तरह की कार्रवाई प्रकाश सरपंच पे होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो रही। सुनिए इस आंदोलन की आग किस तरह से बढ़ रही है और क्या कुछ कह रहे हैं आदिवासी। जो धारा आपने लगाई है न्याय के लिए प्रकाश के खिलाफ, एफआईआर दर्ज कर दी प्रकाश के खिलाफ, उसमें लगा हुआ 103 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। यह बीएनएस केवल राजस्थान के लिए, बांसवाड़ा के लिए अप्लाई होता है या पूरे भारत के ऊपर अप्लाई होता है? भाई कानून पूरे देश में एक है कि नहीं है? हत्या हुई है बांसवाड़ा में 103 लगा। अगर कल को किसी और राज्य में अगर हत्या हो जाती भारत के किसी भी कोने में, वहां पर भी 103 धारा ही लगेगी। यह आपके पुलिस अधीक्षक को याद होना चाहिए। सही है कि नहीं है? सही है। तो हमें तो थोड़ा डकमकता लगा। अब समझने वाली बात यह है कि इतनी ललकार, इतनी हुंकार सुनने के बावजूद भी अगर प्रशासन टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा, तो अब राजकुमार रोत को ये बैठने वाला धरना छोड़ देना चाहिए। उन्हें अब रौद्र रूप सड़कों पर आना और अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी कहीं ना कहीं सरकारों के नाक में दम करके देनी होगी। तभी एक आदिवासी की जान की कीमत शायद पता चल पाएगी। प्रकाश सरपंच, जिसके खिलाफ यह सबूत है साफ साफ कि वो 2003 से अशोक भील के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिसी परिवार में से अनिल भील आते हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद भी शासन प्रशासन क्यों नहीं कोई बड़ी कार्रवाई कर रहा और क्यों मजबूर कर रहा है आदिवासियों को कि वो अपना सब कुछ छोड़कर सड़क पर अपना दम दिखाएं? क्योंकि उड़ीसा छतरपुर में तो सड़कों पर है ही आदिवासी। लेकिन जिस तरह से महेश भील की हत्या हुई और अब अनिल भील की हत्या हुई, इन हत्याओं के खिलाफ राजकुमार रोत को अपना भयावह रूप दिखाने की अब बारी है। और इसी सब का इंतजार तमाम सारे आदिवासी कर रहे हैं, क्योंकि अब तक इन आदिवासियों ने, इन भोले भाले आदिवासियों ने केवल और केवल लाग लपेट करने वाली राजनीति देखी है। रोज से अपेक्षा है कि वो उस राजनीति में शामिल ना हो और वो आदिवासियों के हक की बात करे, हकूक की बात करे। जल जंगल जमीन भील प्रदेश की बात करने वाले आदिवासी, बात करने वाले राजकुमार रोत को अब अपना ट्रेलर दिखाना होगा। और इस आंदोलन को भील प्रदेश के बड़े आंदोलन के ट्रेलर के रूप में देखा जाएगा। राजकुमार रोत से तमाम सारे आदिवासियों का दिल यही चाहता है कि वो बड़े स्तर पर शासन प्रशासन को बताएं कि जितना आम आदमी मुख्य धारा में है, उतना ही हक और उतना ही हकूक आदिवासी का भी है। उन्हें आप इस तरह से निग्लेक्ट, भेदभाव नहीं कर सकते। और ये बताना होगा सड़कों पर आकर, ये दिखाना होगा
सरकारों की, शासन की, प्रशासन की नाक में नकेल कस के। क्या ये कर पा रहे हैं राजकुमार रोत, और कब तक पूरी करेंगे ये अपेक्षा? लिख डालिए आप भी कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।